तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है वो जो पढ़ रहे थे केमिकल रासायनिक गुण, उसी का आगे का पार्ट है ये हमारा। ठीक है ना, रासायनिक गुण। किसके हैं रासायनिक गुण? क्लोरोफार्म के हैं। ठीक है ना। तो अगला रासायनिक गुण है हमारा, इसमें देखिए अगला है हमारा सिल्वर चूर्ण से। अगला है सिल्वर चूर्ण से। ठीक है ना। सिल्वर चूर्ण के साथ में Ag की अप्रिया को देखिए और ध्यान समझिए। ठीक है ना। देखिए क्लोरोफार्म और Ag के साथ अप्रिया करती है। सिल्वर का यहाँ पे चूर्ण लिया जाता है। ठीक है ना। सिल्वर का यहाँ पे चूर्ण लिया जाता है और क्लोरोफार्म के यहाँ पे दो अणुओं को यूज किया जाता है। क्लोरोफार्म के दो अणु। अब देखिए ये एक मेटल है और क्लोरीन जो है इसमें नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आपका देखिए Ag और Cl आपका निकल जाएगा, मेटल और नॉन मेटल। सिल्वर क्लोराइड, Ag पर एक प्लस Cl पे एक माइनस, क्या बनेगा AgCl। क्लोरीन कितने हैं? 3 और 3 6, तो 6 लगा दीजिए। Ag हमारे 6 हुए, 6 कर दीजिए यहाँ पे, बैलेंस हो गए। अब क्या बचा? CH और CH को अगर मिला दे तो क्या बनता है हमारा, बताओ? C2H2। और C2H2 को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन। ठीक है ना। एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस बनती है जब सिल्वर चूर्ण की क्रिया क्लोरोफार्म के दो अणुओं के साथ कराते हैं। ठीक है ना। और ये हिंदी जो है आप स्वयं लिख लेना। ठीक है ना। हिंदी जो है स्वयं लिख लेना, क्योंकि काफी मैंने रिक्शनों में हिंदी बता दी है, तो मुझे लगता है अब आपको हिंदी बनानी आ गई होगी। तो क्या लिखना है? क्लोरोफार्म के दो अणुओं को सिल्वर चूर्ण के साथ या सिल्वर चूर्ण के साथ अप्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है या बनती है। अगला देखिए, अगला है जो हमारा रासायनिक गुण, वो है कार्बिल एमीन अपक्रिया। इस पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया, इस पे ध्यान देना। कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या इसकी है वही समझना है आपको ध्यान से। ठीक है ना। RNH2, इसको बोलते हैं एमीन। यहां पे जो मैंने ले रखा है वो है एल्किल एमीन। एल्किल एमीन प्लस क्लोरोफार्म, और यहां पर एक क्षार लेना है हमें। ठीक है ना। KOH या NH दोनों में से कोई भी ले लेना। ठीक है ना। और यहां पे ये एल्कोहलिक होगा। ठीक है ना। अब आपको कुछ बातें दिखाई दे रही हैं, वो स्पष्टीकरण देखना ध्यान से। मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो K है वो 1 है, लेकिन जो नॉन मेटल वो 3 है, तो हमें 3 KOH लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। 3 K और 3 Cl आपके बनाएंगे 3 KCl। अब हमारे पास में OH कितने हैं? 3 OH हैं, तो 3 OH माइनस निकलेगा, यानी कि 3 OH माइनस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक में हमें OH माइनस मिलेगा, जो एक क्या होगा? बेस होगा। SN1 और SN2 में तुमको पढ़ाया था, अगर एक्वस लोगे, एक्वस, तो आपका एक न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन अगर आप OH माइनस एल्कोहलिक यानी कि KOH एल्कोहलिक होगा, तो OH माइनस एक बेस की भांति कार्य करेगा। तो बेस की भांति करने के लिए मतलब इसको H प्लस चाहिए। कितने OH हैं? 3, तो 3 H प्लस चाहिए इसको, और 3 H प्लस मिलकर क्या बनाएगा? 3 H2O। अब 3 H2O के लिए इसको H प्लस चाहिए 3,
तो 2 यहां है और 1 यहां है, 1 ये और 2 ये, 2 और 1 3 हो गए, 3 OH 3 H प्लस, क्या बन गया 3 H2O हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, एक R बचा, एक N बचा और एक C बचा। इनको उठा के जोड़ दीजिए, RNC, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड, जो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है इसकी तीक्ष्ण गंध आती है, जिसे यहां पर इस एमीन की पहचान की जाती है कि यह प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है। ये जो परीक्षण है, ये प्राथमिक एमीन के लिए परीक्षण किया जाता है। अगर इसमें से एल्किल आइसोसाइनाइड, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, अगर एल्किल आइसोसाइनाइड की तीक्ष्ण गंध आए तो समझ जाना कि वहां पे लिया गया जो एमीन है वो प्राथमिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। आगे एमीन के चैप्टर में ये रिएक्शन मुझे फिर पढ़नी पड़ेगी, आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी वहां पर फिर से, लेकिन तो यहां पे आप अच्छे समझ लीजिए कि जो यहां पे हमारे पास एमीन है, एमीन अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एमीन क्या करता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा, NC आइसोसाइनाइड बनाएगा, और इसकी एक तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब यह है कि ऐसी गंध जिसे हम सूंघ ना सकें, जैसे कि कोई जानवर जब मर जाता है तो वहां पर आप क्या करते हो, उसकी स्मेल से बचने के लिए आप मुंह को ढक लेते हो, उसको बोलते हैं तीक्ष्ण गंध। ऐसी ही मतलब बेकार गंध, तीक्ष्ण गंध आती है जिसको हम सूंघ नहीं सकते हैं, तो ऐसी गंध को बोलते हैं तीक्ष्ण गंध। तो यहां पे जब रिएक्शन कराओगे ये वाली, तो एल्किल आइसोसाइनाइड की एक तीक्ष्ण गंध आएगी, तो समझ जाना कि वहां पे प्राथमिक एमीन है हमारा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए जो KOH के थे, कितने थे हमारे पास, 3। अब ऐसे करके लिख दीजिए जोड़ के, और चाहे अपने तोड़ के लिख लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। देखिए R के बराबर मैं ले लेता हूं C2H5, एक एग्जांपल मैंने कर दिया, बाकी आप कर लोगे। CHCl3 KOH एल्कोहलिक, क्या करना है, मेटल नॉन मेटल, 3 KCl, 3 K चाहिए हमको, 3 लगा दीजिए, OH 3 हुए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 H2O, और क्या बचा C2H5N और C बचा, तो C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड। अब यहां पे एथिल आइसोसाइनाइड की तीक्ष्ण गंध आएगी तो समझ जाना कि यहां पे प्राथमिक एमीन है हमारा। अब समझ में बात आई हमारी। और ये एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 किया है, आप चाहे तो और कर सकते हैं, CH3 ले सकते हैं और भी कर सकते हो, जैसा भी आपको मन करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कर लोगे, हिंदी क्या लिखनी है वो देख लीजिए, मैं बोल देता हूं, आप ध्यान से लिख लेना, सुन लेना। प्राथमिक एमीनों की अपक्रिया, यह है प्राथमिक एमीन, इसको 1 डिग्री मतलब प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीनों की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, जिससे आइसोसाइनाइड की तीक्ष्ण गंध आती है, जिससे आइसोसाइनाइड की तीव्र दुर्गंध आती है या गंध आती है, जिसे कार्बिल एमीन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका नाम आप जानेंगे कार्बिल एमीन, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बिल एमीन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बना हुआ हमारा, लेकिन इसका एक नाम और है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इसीलिए इस अपक्रिया का जो नाम है वो देख लीजिए कार्बिल एमीन अपक्रिया, क्योंकि यहां पे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन। और जो कार्बिल एमीन बन रहा है इसी अपक्रिया के नाम पर, इसी कंपाउंड के नाम पर इसका नाम रखा गया कार्बिल एमीन अपक्रिया, ठीक है ना। और इसको एक और कहा जाता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला है, प्राथमिक एमीनों की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर या कराते हैं, जिससे आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, या आइसोसाइनाइड की तीव्र गंध आती है, तीव्र दुर्गंध आती है, ठीक है, तीक्ष्ण लिखना, तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसे कार्बिल एमीन कहते हैं, इसीलिए इस अपक्रिया का नाम, या इसलिए इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। बस यही बातें लिखनी है आपको, है लिख लोगे ना, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर मिटाएं।
हो गया। चलिए अगली हेडिंग है रीमर टीमन अपक्रिया या राइमर टाइमन अपक्रिया। ठीक है ना, जो भी आपकी किताब में लिखा हो वो लिखिए। रीमर टीमन अपक्रिया या राइमर टाइमन अपक्रिया, जैसे भी आप किताब में लिखा हो वैसा ही लिखना आप लोग। ठीक है ना, ओके, जैसा ही किताब में लिखा हो वैसा ही लिखना। ओके, चलिए देखिए यहां पे लेते हैं फिनाल को, और उसकी अपक्रिया करवा देते हैं क्लोरोफार्म के साथ CHCl3, और उसमें जो है KOH डाल देते हैं। ठीक है ना, KOH को डाल देते हैं। हो गया, सिंपल सी बात है। क्या होना है देख लो, मेटल नॉन मेटल, 3 नॉन मेटल हैं, 3 धातु हैं, तो 3 हमें K चाहिए, तो 3 KCl हो गया। OH माइनस एल्कोहलिक यूज करते हैं, तो 3 OH है, तो 3 इसको क्या चाहिए, 3 क्या चाहिए इसको, 3 H प्लस चाहिए इसको ना, तो 3 H प्लस चाहिए इसको। लेकिन यहां पे जो है OH माइनस 3 है हमारे पास, लेकिन हमारे पास H कितने हैं, एक यहां पे है और एक यहां, टोटल 2 H हैं, यानी कि 2 H प्लस यहां से मिल जाएंगे हमको, यानी कि जो H2O बनेगा कितना बनेगा, 2 बनेगा। जितने मिले उतने से काम चला ले हम। हो गया, 3 KCl निकल गया, 2 H2O निकल गया। अब बचा क्या यहां पे वो देखो, यहां देखो क्या क्या बचा, 3 OH थे, 2 निकल गए, 1 OH माइनस बचा, और यहां से ये H जा चुका, ये वैलेंसी खाली हो गई यहां पे, तो क्या बचा हमारे पास, देखो यहां देखो क्या बचा है, ये वैलेंसी खाली हुई, ये वाली, C बचा, H बचा, O बचा, CHO लग गया यहां पे। हो गया, लग गया। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है ना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसका IPC नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, आर्थो पे लगा हुआ देखिए CHO, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसको चाहे तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए मैं एक एक पद में बताता हूं कि कैसे रिएक्शन हुई है, एक में दिखा दी, अलग अलग कैसे हुई। देखो OH अलग अलग दिखा, समझना इसको। इसकी रिएक्शन होती है CHCl3 के साथ में पहले, ठीक है ना, CHCl3 के साथ में होती है सबसे पहले रिएक्शन। तो यहां पे क्या लगा है वो आपको पता है, H है, और यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं, C, इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, और ये H है हमारा। ठीक है ना, तो कार्बन के बॉन्ड कितने रहते हैं, 4। तो देखिए यहां से एक H और यहां से एक Cl निकल गया, क्या बन गया, HCl प्लस। अब देखिए जो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई वो यहां आके जुड़ जाएगी, वैलेंसी इसकी खाली है कि यहां पर भी एक वैलेंसी खाली, इसमें यहां पर भी एक वैलेंसी खाली है, तो यहां पे आकर ये लग जाएगा हमारा CH और Cl। ठीक है ना, इतना हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट समझिए, यहां पे CHCl। अब मैंने बोला था Cl को हटाकर OH लाने के लिए NaOH या KOH का उपयोग करते हैं, तो लगा दीजिए यहां पर KOH, ठीक है ना, यहां पे लगा दीजिए आप KOH। तो यहां पे देखिए K एक, मेटल एक, नॉन मेटल 2, तो 2 लगा दीजिए, 2 K है, 2 Cl है,
दो KCl अलग हो गए, दो OH हैं यहां पे लग जाएंगे, OH CH OH OH। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कंडीशन ये थी कि एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते। देखिए कार्बन है, इस पे दो OH लगे हैं, नहीं रह सकते, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, क्या बन के निकल जाएगा, H2O। अस्थाई है, ये स्थिर बहुत ही, ये स्थिर कभी भी स्थायी नहीं होती है, स्थिर हमेशा अस्थाई है। एक कार्बन पे दो OH नहीं रह सकते क्योंकि OH बहुत ही प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे OH और देखिए CHO बचा और H क्या निकल गया हमारा यहाँ पे, H2O बन गया सैलिसिलियल्डिहाइड। तो ये ऐसे रिएक्शन होती है। अब इसको आप चाहें तो जोड़ के लिख लीजिए, देख लीजिए, इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हो जाएगा ना मेरा, और जो बचेगा उसको नोट करके लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए KOH और HCl जो है, इसके जितने भी अणु बचेंगे वो इसके साथ अब क्रिया करके फिर से निकल जाएगा H2O, क्योंकि देखिए अम्ल है और क्षार है, और अम्ल और क्षार बहुत तेजी से अब क्या करते हैं, पता है ना, ये पॉइंट हमारा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ठीक है ना। तो ये अम्ल और ये क्षार फिर रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पे एक और KCl का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर एक जल का और निर्माण हो जाएगा, वही चीज है। बस यहाँ पे ये है कि मैंने इसकी रिएक्शन जो है दो टाइम दिखाई है, यहाँ पे मैं तीनों टाइम दिखा दी। जो यहाँ पे HCl बनता है बाद में वो अब क्या करता है इसके साथ में है, यहाँ पे वो घटना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैंने तोड़ के बनाई है ना तब आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ है। अब देखिए HCl पहले यहाँ नहीं था लेकिन यहाँ पे बना। अब ये HCl जो है इस KOH के साथ अम्ल तथा क्षार, लवण तथा जल बना लेंगे, तो यानी KCl का निर्माण एक और होगा, तीन हो जाएंगे, ऐसे H2O का एक और निर्माण होगा तो तीन H2O हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन होती है रीमर टीमन क्रिया की। अब इसमें जो है हिंदी लिख लीजिए, हिंदी बोले, देखिए फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH या NaOH जो भी लिखना चाहो, एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ कराते हैं, जिससे सैलिसिलियल्डिहाइड बनता है, जिससे सैलिसिलियल्डिहाइड बनता है। मैंने क्या बोला है, क्लोरोफॉर्म, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ कराते हैं, जिससे सैलिसिलियल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को रीमर टीमन क्रिया कहते हैं। राइमर टाइमन क्रिया भी लिखा होता है NCERT में, तो वही लिख लेना आप, राइमर टाइमन क्रिया, ठीक है ना। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो अलग पढ़ने में आता है, और जो हिंदी में लिखा हुआ अलग लिखा होता है। तो आप राइमर टाइमन लिखिए या रीमर टीमन लिखिए, बात वही होती है इसमें, हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला कराएं, चलिए देखिए मिला दें इसको। अगला देखिए, अगली है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आसवन, सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा आसवन। आपने आसवन पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, भाप आसवन, प्रवाजी आसवन, ठीक है ना, वही आसवन होता है हमारा। तो इसका आसवन करेंगे अब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या कर, यहां पर क्या होता है, यहाँ पे जो है ये नोट करके रिएक्शन को लिख लेना, नोट करके कि थोड़ी ये अलग से रिएक्शन है हमारी, देख लीजिए इसको। यहाँ पे जो है CH3 एसीटोन लिया जाता है, यहाँ पे एसीटोन है हमारा, ठीक है ना, एसीटोन है ये एसीटोन। अगर यहाँ पे हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लगा दें और इसका आसवन कर दें तो देखिए इसके ऐसे ही तीन अणु लिए जाते हैं, तीन अणु। तो आप चेक कर सकते हो, मैं तीन अणु बना के लिख देता हूं, तीन अणुओं को मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ऐसे इसके तीन अणु लिए जाते हैं, ये थोड़ा अलग से रिएक्शन है, मैं दिखा दे रहा हूं यहीं पे, आपको समझ लेना इसको। ऐसे तीन अणु लिए जाते हैं एसीटोन के। अब देखिए क्या होता है, 1 2 3 टोटल कार्बन देखना गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 है। और एक बेंजीन की रिंग में आपको पता है कितने कार्बन लगते हैं? 6। 6 कार्बन हो गए टोटल, हो गया। और कहां कहां पे डबल बॉन्ड होता है? यहां पे एक छोड़ के यहां पे, एक छोड़ के यहां पे, इतना हो गया हमारा। अब देखिए, अब देखिए यहां पे टोटल 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, टोटल 18 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां लगा दूं, एक हाइड्रोजन में यहां लगा दूं, एक हाइड्रोजन में यहां लगा दूं, तो 1 2 3 3 हाइड्रोजन हमने यूज कर दिए, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन को हमने यूज कर लिया है। अब कितने बचे हैं हमारे पास में? 18 में से 15। तो देखिए एक CH3 यहां लगा दूं, एक CH3 यहां लगा दूं, एक CH3 यहां लगा दूं, ठीक है ना। तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, 12 हो गया हमारे पास। अब कितने हाइड्रोजन बचे हैं? कितने बचे हैं? टोटल 6। और O कितने हैं? 3। तो 3 H2O निकल गया। जो ये बना है इसको बोलते हैं मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? मेसिटिलीन, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड है मेसिटिलीन। कैसे बना है? एसीटोन के 3 अणु लिए गए, किस प्रकार वो दिखा दिया मैंने। अब 3 अणु ऐसे दिखाना एक में ही, चाहे अलग अलग तोड़ के बनाना, ये आप पे डिपेंड है। ये एक नोट करके लिख देना रिएक्शन यहीं पे, मेसिटिलीन बनता है इसमें, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, बता दें। अब रासायनिक गुण के बाद में अगली हेडिंग डालिए उपयोग। अगली हेडिंग है उपयोग, यूज। उपयोग, ठीक है ना। उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग कहां कहां पे होता है? उपयोग, कुछ मैं उपयोग बता दूंगा, कुछ किताब से देख पढ़ लेना उनको, ठीक है ना। देखो नंबर 1 पे क्लोरो फार्म के 30% विलयन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था। 30% विलयन का उपयोग निश्चेतक, मतलब जो डॉक्टर लोग बेहोश नहीं करते हैं ऑपरेशन करने के समय, जो डॉक्टर लोग बेहोश करते हैं ना उसको, या जहां पे ऑपरेशन करना वहां लगाते हैं इसको है, तो वो निश्चेतक के रूप में बोला जाता है। अब किया जाता था मतलब अब जो है इसके स्थान पर एक इससे भी अच्छा यूज करते लेते हैं ईथर, वो इससे भी अच्छा है। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि इसके स्थान पर ईथर का, अब इसके स्थान पर ईथर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 2 क्या है इसका हमारा? क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरोफार्म से हमने क्लोरीटोन बनाया था, तो क्लोरीटोन बनाने में, तो जितना हमने बनाया रासायनिक गुण में वही चीज लिखनी है आपको है क्लोरीटोन बनाने में। देखिए क्लोरीटोन क्या होता है? ये एक निंद्राकारी जो दवाइयां बनाई जाती हैं, नींद लाने जो दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है। और क्लोरीटोन कैसे बनता है? क्लोरोफार्म से बनता है। इसलिए हमारे बहुत उपयोगी है। नंबर 3 देखिए, नाइट्रो क्लोरो फार्म बनाने में, ठीक है ना, नाइट्रो क्लोरोफार्म बनाया जाता है इससे, ठीक है ना, नाइट्रो क्लोरोफार्म। ये जो है रिएक्शन में यहां पे दिखा देता हूं आपको, बस थोड़ा ध्यान देना है क्या करना है यहां पे है। और देखिए नाइट्रो क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है? CHCl3 और HNO3 लिया जाता है। इसको थोड़ा आप अगर हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो मैंने बताया था इसको कैसे लिखेंगे, HONO2। वही चीजें यहां पे देख लीजिए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन है ना हमारे पास। ये OH ये इस H को ले लेगा और बनाएगा H2O। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, C बचा है और Cl3 बचा, CCl3 और यहाँ पे NO2,
NO2 और Cl3। इसी को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफार्म। क्या बोलते हैं इसको? है नाइट्रोक्लोरोफार्म। देखिए Cl3 और C वही है, लेकिन बस H हट गया है, तो H के स्थान पर आ गया है नाइट्रो, NO2 नाइट्रो बोलते हैं। हो गया? तो ये नाइट्रोक्लोरोफार्म बनाया जाता है इससे, और इसका जो उपयोग है वो बहुत उपयोगी है इसके लिए। जो ये नाइट्रोक्लोरोफार्म बनाया जाता है, इसका उपयोग जो है कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जो हमारे पास ये जो नाइट्रोक्लोरोफार्म बना है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, इसलिए जो है नाइट्रोक्लोरोफार्म हमारे लिए उपयोगी है। और नाइट्रोक्लोरोफार्म बनता कैसे है? क्लोरोफार्म से, ठीक है ना, इसलिए क्लोरोफार्म हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। और देखिए एसिटिलीन गैस बनाने में, एसिटिलीन गैस बनाने में, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग होता था। अभी आपने देखा था जब सिल्वर चूर्ण के साथ अपक्रिया करवाई थी तुमने, ठीक है ना, तो जो आपने अपक्रिया करवाई थी तो वहां पे एसिटिलीन गैस बनी हुई थी, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए उपयोग इतने, बाकी जो आपके पास में है वो लिख लीजिए, ठीक है ना, बाकी कुछ आपके पास में होंगे वो लिख लीजिए, जो किताब में है वो उसको पढ़ लीजिए थोड़ा। आप पढ़ लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, कि हो सकता है इनमें से कुछ अलग पूछ दे, या वो मुख्य बोलता है कि मुख्य उपयोग लिखिए, तो आप किसी चार में से किसी भी उपयोग को लिख दीजिए। अब डालिए क्लोरोफार्म के परीक्षण, परीक्षण परीक्षण लिखिए, ठीक है ना, परीक्षण लिख देता हूं, क्लोरोफार्म के परीक्षण, परीक्षण, ठीक है ना, क्लोरोफार्म के परीक्षण। तो नंबर 1 है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड परीक्षण द्वारा। जो भी मैंने किया था पूरा यही लिखना है, रिएक्शन और हिंदी जो मैंने पीछे लिखवाई है बताइए तुमको, वही यहां पे लिख देनी है, ठीक है ना, वो लिख लेना अपने आप। नंबर 2 देख लीजिए, अब देखो जो हमारे पास क्लोरोफार्म है, अगर उसमें सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट मिला दें इसके अंदर, तो जो है देखिए कितना है Ag, Ag 1 है, Cl 3 है, मेटल 1, ये 3, तो 3 कर लीजिए, 3 AgCl बन जाएगा। CHNO3 कितना है? 3, CHNO3 का फुल ट्वाइस, ठीक है ना। अब देखिए जो ये AgCl है, इसका जो है सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अगर सफेद अवक्षेप प्राप्त हो हमें, क्या करेंगे हम? एक ऐसे पात्र लेंगे, उसके अंदर जो है क्लोरोफार्म को भर देंगे, और क्लोरोफार्म भरने के बाद में इसके अंदर AgNO3 मिलाएंगे, AgNO3 मिलाएंगे। और अगर यहां पर हमें सफेद अवक्षेप देखने को मिले, जो किसका होगा? AgCl का, अगर सफेद अवक्षेप देखने को मिले, समझना यहां पे क्लोरोफार्म है। ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना, ऐसे पहचाना जाता है। हो जाएगा ना आप लोगों का? कर लीजिए इसको नोट, इसको भी नोट कर लीजिए।